नमो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु आयुर्वेदः। वैद्यकीय सुभाषित साहित्यम इस पुस्तक का जो चतुर्थ अध्याय है, चिकित्सा महात्म्य विज्ञानीयम, हम इस अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं। इस अध्याय में दान यह विषय लेकर बहुत सारे सुभाषित है और दान का अत्यंत सुंदर, सरल, समर्पक वर्णन इन सुभाषितों में बताया है, विशेषतः आरोग्य दान का। हमारी संस्कृति में दान का विशेष महत्व है। दान के समान दूसरा कोई भी पुण्यप्रद कर्म हमें दिखाई नहीं देता। हम समाज में रहते हैं, हमारे पास जो कुछ भी है वह केवल हमारा तो नहीं है। हम समाज में रहते हैं, हम जो कुछ भी अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, जो कुछ भी हम अपने जीवन में अर्जित करते हैं, उसमें समाज का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। समाज का हम पर ऋण होता है, उस ऋण को यथाशक्ति हमें प्रत्यर्पित करना चाहिए। उस ऋण को यथाशक्ति समाज में कुछ न कुछ दान कर हमें उस ऋण से मुक्त होना चाहिए। इस तरह दान तो अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे वस्त्र दान है, धन दान है, अन्न दान है, विद्या दान है, श्रम दान है। इस तरह अनेक दान होते हैं। आधुनिक काल में तो देह दान, रक्तदान, नेत्र दान, अवयव दान, अंग दान, यह सारे दान भी श्रेष्ठ और पुण्यप्रद माने गए हैं। हमारी पुस्तक में जो दान विषयक श्लोक है, हम उन श्लोकों का अभ्यास करते हैं। आज का हमारा प्रथम श्लोक इस तरह है। सन्ति दानान्यनेकानि किं तैस्तुच्छ फलप्रदैः अभीति दानतुल्यं तु परमेकं न विद्यते। सन्ति दानान्यनेकानि किं तैस्तुच्छ फलप्रदैः अभीति दानतुल्यं तु परमेकं न विद्यते। दानानि अनेकानि सन्ति तैः तुच्छ फलप्रदैः किम् अभीति दानतुल्यं दानं तु परमेकं न विद्यते। दान अनेक प्रकार के होते हैं। तुच्छ फल प्रदान करने वाले दानों का क्या करना है? अभीति दान के समान दूसरा कोई भी पुण्य प्रदान करने वाला दान इनमें नहीं है। यहाँ पे अभीति दान, अभय दान अर्थात आरोग्य दान कहा है। भय के मनुष्य में अनेक कारण होते हैं। भय के अनेक कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण भय का मृत्यु है और मृत्यु के भय के भी अनेक कारण होते हैं। उसमें सर्वसाधारण जो कारण है वह है व्याधि। मनुष्य को अगर व्याधि होती है तो उसे मृत्यु की चिंता सताती है, मृत्यु का भय उसे होता है। इस तरह मृत्यु से घबराया हुआ, व्याधि के बाद मृत्यु से घबराया हुआ जो रुग्ण है उसे रोग मुक्त करना, औषध देकर उसकी चिकित्सा कर उसके रोग के भय से उसे मुक्त करना, यह अभयदान, यह आरोग्य दान सर्वश्रेष्ठ है। इसी का महत्व इस श्लोक में बताया गया है। आज का हमारा दूसरा जो श्लोक है वह इस तरह है। एकतः ऋतवः सर्वे सहस्रवर दक्षिणाः अन्यतो रोगभीतानां प्राणिनां प्राणरक्षणम्। एकतः ऋतवः सर्वे सहस्रवर दक्षिणाः अन्यतो रोगभीतानां प्राणिनां प्राणरक्षणम्। एकतः ऋतवः सर्वे सहस्रवर दक्षिणाः अन्यतः रोगभीतानां प्राणिनां प्राणरक्षणम्। एक और एक से बढ़कर एक दक्षिणा देकर किए जाने वाले हजारों सहस्रावधि यज्ञ और दूसरी ओर रोगों के भय से जो भयभीत है उस प्राणियों का प्राण रक्षण, इस तरह इस श्लोक में बताया है। इस श्लोक में एकतः, अन्यतः, इसे इन समानता दर्शक अव्ययों का उपयोग किया है। इसका तात्पर्य यही है कि चिकित्सा द्वारा रोगी का किया हुआ प्राण रक्षण
चिकित्सा द्वारा रोगी का किया हुआ प्राण रक्षण बहुत सारा धन देकर किए हुए हजारों यज्ञ के समान होता है। यह समानता बताने के लिए हजारों यज्ञ की समानता एक तरफ और चिकित्सा करके प्राणियों का रक्षण करना एक तरफ, यह समानता बताई गई है इस श्लोक में। आगे फिर से ऐसे ही आरोग्य दान विषयक श्लोकों के विषय में हम अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु आयुर्वेदः। धन्यवादाः।